हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट के साथ, एक और नई खुशखबरी के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कुछ वैकेंसियां निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आउट हो चुका है। और अगर टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसियां जो है 169 पोस्टें भरी जाएंगी। अगर हम इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं तो इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसियां हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसियां हैं, यूडीसी की वैकेंसियां हैं, एलडीसी की वैकेंसियां हैं और एमटीएस की वैकेंसियां हैं और रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसियां इसमें रखी गई है। अगर हम इसके पे लेवल की बात करते हैं तो जो इसका पे लेवल है 4 से लेकर 10 के बीच में रहने वाला है एज ए 7th पे कमीशन के हिसाब से। जो एप्लीकेशन विंडो है वो 1 जुलाई 2026 से ओपन हो रही है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन का मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। और अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी है। मिनिमम सैलरी 25,500 से लेके 1,77,500 के बीच में आपकी रहने वाली है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी हुई है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिलीज्ड ए बिग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो 169 वैकेंसियां हैं अक्रॉस 23 डिफरेंट पोस्ट। इसमें 23 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन वैकेंसियां हैं। रिसर्च ऑफिसर की है, स्टाफ नर्स की है, फार्मासिस्ट की है, रेडियोग्राफर की है, अपर डिवीज़न क्लर्क की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की इसमें वैकेंसियाँ निकाली गई है। जो इसकी एप्लीकेशन डेट है 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में रहने वाली है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते थे 1/2026 है और टोटल वैकेंसियाँ जो है 169 पोस्ट है। इसमें जो है आपको मैंने इनके बारे में बता दिया। जो पे रेंज रहेगा इनका पे लेवल जो है 4 से लेके 10 के बीच में रहने वाला है। विंडो जो है 1 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। तो ये रही कुछ पोस्ट वाइज नेम और उनकी वैकेंसियों की जानकारी। अगर हम इस रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं तो रिसर्च ऑफिसर की 16 पद खाली है। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की बात करते हैं तो इसके 2 पद खाली है। अगर रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसका 1 पद खाली है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं तो उसका 1 पद खाली है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोलॉजी की बात करते हैं, बोटोनी की बात करते हैं तो इसके जो है 2 पद खाली है। स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो इसके 7 पद खाली है। अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं तो उसका 1 पद खाली है। रिसर्च असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके 2 पद खाली है। रिसर्च असिस्टेंट बोटनी की बात करते हैं तो इसके 3 पद खाली है। इन्वेस्टिगेटर की बात करते हैं तो इसके 3 पद खाली है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इसके 2 पद खाली है। अगर हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करते हैं इसको 3 पद खाली है। प्रूफ रीडर के 1 पद खाली है। हिंदी असिस्टेंट के 2 पद खाली है। और फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो इसके 6 पद खाली है। सोशल वर्कर की बात करते हैं 2 पद खाली है। रेडियोग्राफर की बात करते हैं इसका 1 पद खाली है। कंपाउंडर की बात करते हैं 3 पद खाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं इसके 7 पद खाली है। और अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं तो इसके 31 पद खाली है। और लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं इसके 26 पद खाली है। स्टाफ कार ड्राइवर की बात करते हैं उसके 4 पद भरे जाएंगे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं तो उसके 43 पद भरे जाने हैं। अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसियाँ जो है 169 वैकेंसी इसमें रखी गई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहता है तो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर। और अगर स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स की नर्सिंग क्वालिफिकेशन विद रजिस्ट्रेशन एज पर रूल, उसकी नर्सिंग होनी जरूरी है। और फार्मासिस्ट की बात करते हैं रेडियोग्राफर एमएलटी रिलेवेंट डिप्लोमा इन द कंसर्न फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और अगर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं स्टेनोग्राफर, प्रूफ रीडर और इनके ग्रेजुएशन और +2 की क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अगर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो इसके लिए 10th पास इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी हुई है। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है
तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है रिसर्च ऑफिसर की 40 साल रखी गई है, स्टाफ नर्स की 35 साल रखी गई है, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर के 18 से 25 साल के बीच में आयु होनी चाहिए और एमटीएस की बात करते हैं तो 18 से लेकर 27 साल इसमें एज रखी गई है। और अगर हम आयु में छूट की बात करते हैं तो इसके एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए एज ए गवर्नमेंट रूल उनको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी क्या क्या रहने वाली है। अगर हम रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं तो इनका पे लेवल जो 10 रहने वाला है और जो इनकी सैलरी है 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहने वाली है। अगर हम स्टाफ नर्स, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करते हैं तो उसका पे लेवल 7 रहेगा और इनकी जो सैलरी है 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में रहने वाली है। अगर हम इन्वेस्टिगेटर की बात करते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं और हिंदी असिस्टेंट की बात करते हैं तो इनका पे लेवल जो है 6 रहेगा और इनकी जो सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहने वाली है। फार्मासिस्ट की बात करते हैं, सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर, इनका जो पे लेवल है 5 रहने वाला है और इनकी जो सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहने वाली है। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं तो इनके जो पे लेवल है 4 है और इनकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं, ग्रुप ए अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ग्रुप बी अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दे के रखी हुई है। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप पे पोस्ट की, रिसर्च ऑफिसर की। जो इसका जो टेस्ट है ऑनलाइन सीबीटी 70 मार्क का होगा और फॉलो बाय द इंटरव्यू, इनका जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क का लिया जाएगा। अगर हम ग्रुप बी एंड सी की बात करते हैं तो इनका ऑनलाइन जो सीबीटी होगा 100 मार्क का होगा और प्लस इनसे जो है स्किल बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और अगर इसमें बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क जो इनका एक क्वेश्चन गलत होने के ऊपर रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को तैयार रखना होगा, सिग्नेचर, आपका सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे बताया जाए वैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले आपको CCRUM वेबसाइट के ऊपर जा के क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 को ओपन करना होगा। इसके ऊपर रजिस्टर करना होगा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करना होगा। इसमें पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल उसमें डालनी होगी। आपको अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, चूज़ करनी होगी पोस्ट को और आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनको आपको उसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपनी फ़ीस को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फाइनल आपको रिव्यू चेक करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो और रेफरेंस के लिए आप अपने लिए प्रिंट आउट रख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको चेक कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो इन्होंने यहाँ पर इनकी वेबसाइट है www.ccrum.res.in या www.ccrum.ayush.government.in के ऊपर आप जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें ऑल डिटेलमेंट दे के रखी हुई है। तो जिस भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यह आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।